हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और आपके पर्सन के लिए है। आपके लिए इस रिश्ते में जो भी कुछ चल रहा है, अप एंड डाउन्स एंड जो भी वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, उस सब के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, पॉजिटिव रहिए और देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का है यहाँ पर। ओके, द डेविल, वाओ, टावर का कार्ड है। ओ माय, 8 ऑफ, जबरदस्त कार्ड्स। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है द एम्परर का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया स्ट्रेंथ का कार्ड। एक और कार्ड जो भी है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है आपके लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेष से लेके मीन राशि तक सारे लोग हैं। अब यहाँ कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल एंड हैंगमैन का कार्ड है। चलो, ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं निकल के आ रही हैं वो आपके लिए ये आ रही है कि भाई तुम्हारा ये जो पर्सन है, आपने अपने इस रिलेशनशिप में एड़ी से लगाकर चोटी तक आपने सब कुछ कर दिया। आप इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में अपनी क्षमता के हिसाब से जितना बेस्ट कर सकते थे, जितना अच्छा दे सकते थे, जितनी खूबसूरती दे सकते थे, जितना लॉयल्टी दे सकते थे, जितनी प्रोटेक्शन दे सकते थे, जो भी कुछ अच्छा इसको करवा सकते थे ना अपनी तरफ से, आपने वो सब इस व्यक्ति को दिया। इस रिश्ते में आपने सब कुछ इस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें दी और आपको बिल्कुल मेक श्योरिटी थी कि यार ये पर्सन तो अब मेरी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला है। बिकॉज आप इस तरीके के पर्सन, मतलब अच्छे पर्सन हैं, आपने बहुत कुछ अच्छा दिया और आप अपनी ऊपर वर्क कर रहे थे। आपको लग रहा था भाई ये जो पर्सन है कहीं नहीं जाएगा और आप एक बहुत अच्छे खूबसूरत रिलेशनशिप में यहाँ पर मतलब आप अपनी तरफ से यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ महसूस हो रही थी कि आपका जो ये पर्सन है ये अभी भी आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी बड़ा अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे थे, आपके एफर्ट्स लग रहे थे। तो जहाँ आपको फ्रीडम महसूस होती थी इनसे बात करते समय, आपको लगा जैसे कुछ तंग सा है, थोड़ा ज़बरदस्ती, आप ऐसा लग रहा था जैसे आप ज़बरदस्ती उनके लाइफ में घुस रहे हो, वो कुछ बताना नहीं चाह रहे। सडनली आपको कुछ महसूस हुआ, ये अचानक से हुआ, पहले नहीं था ऐसा, बट अचानक से ये चीज़ आपको महसूस हुई थी क्योंकि आप पहले तो सब कुछ अच्छा कुछ दे चुके थे। तो आपको यदि मालूम चला होगा तो ये मालूम चला है कि आप कितना ही अच्छा इस व्यक्ति के साथ बिहेव कर चुके हो, सब कुछ अच्छा दे चुके थे, लेकिन इस व्यक्ति को तो नाली में ही गिरना है। आप इसे कितना ही ऊंचाइयों पर बिठा दो, लेकिन इस व्यक्ति को नाली में ही गिरना पसंद है। तो अब क्या कर सकते हो आपने खूब इसको गंगा नदी में नहलाया, खूब इसके साथ अच्छा सब कुछ किया, पर इसको वही कचड़ा पसंद है। इसने आपको छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और जब आपको पता चल रहा है तो यही पता चल रहा है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आपको छोड़ रहे हैं जो किसी लायक ही नहीं है। आप जो लाइफ में सबसे बेस्ट हैं, इसको बेस्ट से बेस्ट दे सकते थे, आपने दिया भी, उसके बाद भी इनकी तरफ से आपको कुछ अच्छा नहीं मिला। उल्टा ये सम्मान और मिल रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को डुबो दिया। और किसके लिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस लायक था भी नहीं। आपको ये बहुत तकलीफदेह स्थिति ज़रूर लग रही होगी, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आप कितना ही कुछ कर दीजिए पर ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस नहीं आना चाहता है। ये व्यक्ति अभी भी उसी व्यक्ति की साइड जाना चाहता है और आप इसे समझा रहे हो तो उल्टा आपको ब्लॉक करके चला गया। उल्टा ये पर्सन आपको ब्लॉक करके चला गया, उल्टा आपके साथ में मिसबिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मिसबिहेव और कई सारी ऐसी बकवास हरकतें करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो आप
ये चीज़ देख रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये लग रहा है कि कितना ही अच्छा कर दिया, पर ये तब भी नहीं आ रहा। और फिर ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बुरा लगा, आपको इस चीज़ को कोई भी देखेगा तो उसे बुरा लगेगा ही, पर आपने थोड़ा सा अफसोस भी मनाया। अफसोस तो मनाया, लेकिन ये कार्ड आपका नहीं है, ये कार्ड आपका है। एंड देन यू टुक अ वेरी हार्ड यू टर्न। ये यू टर्न नहीं था, ये हार्ड यू टर्न था। ये ऐसा यू टर्न था जो कि वापस लौटने के लिए नहीं था। जब एक इंसान एक रिलेशन में अपने 100% झोंक दे, सब कुछ कर दे, और उसके बाद उसको पता चले कि जो जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ कर रहा है वो व्यक्ति उसकी उन सब एफर्ट्स को ज़ीरो करके एक नाली में जाके गिर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति अफसोस तो मनाता है, लेकिन फिर वो वापस नहीं मुड़ने की शपथ के साथ में यू टर्न लेता है। और आपने भी यही किया कि आप वापस मुड़ेंगे नहीं, ये बात सोच लिया आपने। आपका ये यू टर्न लेना था। और यहाँ इसकी लाइफ में देखो, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे तब भी खुश तो थे नहीं, फिर भी आपने देखा कि जब आप इनसे दूर चले गए हो, आप कुछ देख भी नहीं रहे हो, पता नहीं कर रहे हो, लेकिन देखो फिर ये पर्सन बाद में कुछ समय बाद आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपसे ही शिकायत कर रहे हैं कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए ये नाली में कूद गए थे, उस व्यक्ति ने भी इनको ब्लॉक कर दिया, उस व्यक्ति ने भी इनसे किनारा कर दिया, उस व्यक्ति से भी ये कुछ ना कुछ परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो ये ज़बरदस्ती अब आपके सामने उछल कूद कर रहे हैं, कीचड़ में सने हुए, अपने आप को दिमाग ख़राब करते हुए, अरे हमको देखो, अरे देखो, मतलब क्योंकि उन्हें लगा आप तो तब भी फिर भी अच्छे थे, और वो जिस व्यक्ति के लिए भाग रहे थे वो व्यक्ति ने इनकी गर्दन मरोड़ी। इनके साथ एक्चुअली क्या हुआ कि ये जब चले गए ना तो उस व्यक्ति ने इनकी बाँह मरोड़ी, इनको कहीं का नहीं छोड़ा, इनको बहुत अपमानित किया, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। वो अपमान, वो प्रताड़ना जब इन्हें मिली तो इनको ये याद आया कि आप किस तरह से प्यार करते थे, आप रिस्पेक्ट देते थे, आप इनके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए कितना कुछ एफर्ट करते थे, और ये आपके हर एफर्ट को ज़ीरो कर देते थे। और बाद में जब ये उस व्यक्ति के साथ गए हैं तो वहाँ पर ये दिख रहा है कि वो व्यक्ति ने इनको कतई 1% भी रिस्पेक्ट नहीं दी, और ये रो रहे हैं और ये अपमानित हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को देख करके इनको रोना आ रहा है कि मैंने किस व्यक्ति को छोड़ दिया और किसके लिए छोड़ा, इनको अभी ये समझ में आ रहा है। अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आके रोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने तो शपथ ही ले ली है कि भाई ठीक है, अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अब मैं तो तुम्हें अपनी तरफ, अपनी साइड, अपने कनेक्शन में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि आप इस लायक अब नहीं हैं। ये पर्सन अब स्टक फील कर रहे हैं, ये पर्सन अब एक हैंगमैन की कार्ड की उसमें है कि ये स्टक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्या ये आपके साथ वापस से अपने कनेक्शंस को ठीक कर सकेंगे, क्या ये वापस से आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक कर सकेंगे, क्या ये सब कुछ ठीक कर पाएंगे, क्या ये सारी चीज़ें वो जैसी वो चाहते थे वैसी कर पाएंगे। और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए भी तैयार है। मतलब इनको ऐसी समझो, क्या बोलते हैं, लात पड़ी है कि इनको लग रहा है कि यार क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से स्टार्ट करूं, एक बार नई साथ, एक बार फिर से मुझे तुम्हारा वो प्यार, वो सब कुछ एफर्ट्स चाहिए, फिर से मुझे वो उम्मीद चाहिए फिर से। लेकिन देखो, आप उनको ये कह रहे हो कि देखो अगर ये कोई और बात होती, कुछ और बात होती, किसी कारणवश होती, तो मैं ये मौके तुमको दे देता, लेकिन तुम किसी अन्य व्यक्ति के लिए मुझे छोड़ कर गए हो, व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति के लिए छोड़ के जाने का मतलब है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई प्यार था ही नहीं, और उस व्यक्ति ने जब तुमको एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करा, एक इस्तेमाल किया, और वहाँ से तुम जब फेल हुए हो और तब आपको ये समझ में आ रहा है, तब जा कर के आप वापस से इस कनेक्शन को फील कर रहे हो और कि मुझे आपके पास वापस आना चाहिए, तो वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी। अब ये चीज़ को आप भूल जाइए, क्योंकि कम से कम मेरे साथ तो नहीं हो पाएगी। तुम कहीं और चले जाओ और वहाँ स्टार्ट करो। आप उनको ये डिस्टर्ब नहीं करने वाले कि तुम्हें वहाँ बदनाम करेंगे, लेकिन आप मेरे पास वापस नहीं आओ। अभी रो रहे हैं, आपको वो कह रहे हैं कि बस तुम मुझे कुछ ना करो तो फ्रेंड जोन में रख लो, कुछ ना करो, चलो अब मुझे प्यार मत करिए, फ्रेंड जोन में रख लीजिए। अब आप फ्रेंड जोन में रखने के लिए भी तैयार नहीं हो। क्यों? इनको क्या लगता है कि आप फ्रेंड जोन में रखोगे तो कम से कम हो सकता है मौका मिल जाए फिर से, लेकिन अब आप इनको फ्रेंड जोन में भी रखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप कहते हो भाई फ्रेंड बनाना भी मुश्किल है अब तुम्हारे लिए फ्रेंड जोन में भी मैं नहीं रख सकता, फ्रेंड बनाना भी इज़ इम्पॉसिबल। और अब ये चीज़ तुम सोचना भी मत, अब इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको कुछ भी नहीं करना है।
आप चाहे कुछ भी कर लें, कितने ही हाथ पैर जोड़ लें, क्योंकि अब वो देखो दिल का बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाता है, फिर उसके बाद जलता नहीं है। और आपके लिए जो भावनाएं थी वो बुझ चुकी हैं। वो भावनाएं जो मेरे मन में एक समय पर थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब वो चीज़ नहीं आ सकेगी। तुम एक बार मुझे छोड़कर जा चुके हो, अब वो दोबारा से इस चीज़ को मत करो। और बहुत कुछ कोशिश करने के बाद भी तुमने चुनाव नाली को ही किया, नाली के पानी को, गटर के पानी को ही तुमने चूज़ किया है। तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है। अब तुम वापस से आना चाहते हो क्योंकि वो गटर का पानी भी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये कि वो नाली भी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अब तुम मेरे पास आ रहे हो, तो इट्स बेटर कि तुम यहाँ से चले जाओ कहीं और दूर, और शायद वहाँ तुम शुरुआत करो, हो सकता है। तो मतलब आप उस व्यक्ति को एकदम से ये सिचुएशन दे चुके हो, ऐसा दिख रहा है। अब रोना धोना चल रहा है, लेकिन पूरा दिख रहा है कि कितना ड्रामा है। केमिस्ट्री, कोडिपेंडेंसी एंड फाइनेंस एंड कैरियर। तो देखो यहाँ ये जो आपके लिए आया है ना, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और डेफिनेटली ये रेड फ्लैग्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब रेड फ्लैग्स तो दिखने से कुछ नहीं होता। ये जो आपके साथ केमिस्ट्री आपने इनको बनाई थी ना, अब वो उस केमिस्ट्री को आपके साथ बनाना चाहते, बट आप रेडी नहीं हैं। आप किसी भी तरीके के संबंधों को बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये भले कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन आपको दिखाएं, लेकिन आप तैयार नहीं हो। अब ये फाइनेंस एंड कैरियर को भी दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प करूं, मैं तुम्हारे लिए ये करूं वो करूं। तो आप किसी भी तरीके से इनके लिए रेडी नहीं हो। आप नहीं चाहते हो कि आप इनके साथ में रिलेशन को बनाओ, आप नहीं चाहते हो कि आप इनके साथ कनेक्शन को बनाओ। आप चाहते हो कि ये अपना रिश्ता आगे देखें, आपके साथ तो वर्क ना करें। तो ये फिलहाल की रीडिंग है। अब ये रो रहे हैं आपके लिए, भले ये फिलहाल की रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन की भी यही कनेक्शन थॉट हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, मेरे अन्य चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। आप लोग कहेंगे वो तो डेड है। तो अब ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चार्जेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।